बाबा की साधना से इतना अच्छा लगा और सुन करके जो साक्षात दिखाते हैं, बैठ करके यहीं से पूरा कार्य कराते, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। आपसे भी प्रवचन में सुना कि बाबा जी ले लिया ना तो नहीं समझ लो घर की नेगेटिविटी अपने आप दूर चली जाती। बिल्कुल महाराज, जाते के साथ में हर चीज को नेगेटिव को दूर कर देगा महाराज। और महाराज आपको तो पता है हर चीज में महाराज बाबा जी अगर बच्चे हैं उनको भी एक ठीक दिशा दिखाना, पढ़ाना लिखाना। अब आपने दर्शनों की बात करी महाराज, अभी वो लेडीज रो रही थी ना दर्शनों के लिए, उसकी लड़की के खुली आंखों से दर्शन है, ये उन्हीं की लड़की है, दूसरी लड़की के भी दर्शन है, ये सब बातचीत करती है, तो इनकी मम्मी के दर्शन नहीं है और रो रही है कि मेरे दर्शन करो। हमें दिखाई दे रहा नहीं इनके साथ में बैठा हुआ है, ये लड़की अभी बता देगी कि मेरी मम्मी के साथ बाबा जी है या नहीं। जब इनकी दोनों बेटियों के साथ 24 घंटे अवेलेबल है बाबा जी। सभी भक्तों को जय सिया राम। चित्रकूट धाम से जानकी कुंज से हम पधारे हुए हैं। मैं जब से यहाँ आया तब यहाँ आकर के मुझे यही लगा कि जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जाने सो मोहि पावा, मोरे कपाट छल छिद्र न भावा। जैसे अगर निर्मल मन जिसका है उससे बाबा जैसे देवाय देव महादेव ऐसे कनेक्ट होते हैं। जिसका मन निर्मल नहीं है उसकी साधना बने या न बने फिर भी उसका काम जो कोई जिस उद्देश्य से आता है उसका काम बनाते हैं। मुझे वही 2-3 घंटा हो गए आए, तो हम यही सबको देख रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों से ज्यादा उनका लगन हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो है ना तो हमारा थोड़ी मन थोड़ा चंचल होता है और हर जगह हट जाता है। जो बच्चों का जो मन होता है ना तो एकाग्र होता है। तो इसलिए मैं कई दरबारों में गया और देखता भी है, फिर हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है ये काम। लेकिन मुझे जो आज यहाँ दिखा इतना अच्छा लगा, बाबा की साधना से इतना अच्छा लगा और सुन करके जो साक्षात दिखाते हैं, बैठ करके यहीं से पूरा कार्य कराते, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। एक बात बताइए, आपने वीडियो देखी होगी? हाँ जी तभी आप यहाँ? हाँ जी। उस वीडियो में जी क्या कोई गलत चीज या झूठ सी कोई झूठ लगा? नहीं कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छा, इतना आनंद। देखो आज के समय में ऐसा है, कहीं भी जाओ ये 100 रुपए या 50 रुपए कोई में कोई फीस लेता ही है, कहीं भी जाओ आप, ठीक है। लेकिन यहाँ तो फीस की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो डायरेक्ट देखो, अगर अपना मन कनेक्ट हो गया जैसे वाईफाई, तो आप बैठे बैठे पूरा कार्य करवा सकते हैं। हमने देखा कि महाराज जी अभी एक बच्ची से दूसरे के बारे में भी आदेश दिए बताने के लिए, तो उन्होंने तत्काल बताए। इससे अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल जी, ये खास बात है कि यानी कि पूछा देखना, और यही है, इसी को पूछा देखना, इसी को आँखा देखना, इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ चाहते गुरुजी तो यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि पूछा देख के बता जाओ भाई मैं बताऊंगा। लेकिन इन्होंने पाखंड से दूर रह के, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल पाखंड को दूर किया कि हाँ पढ़े लिखे बच्चों को ज्यादा जोड़ रहे हैं ताकि उनकी दिव्य दृष्टि खुले, आगे संसार में क्या करना है, वैज्ञानिक बने, अच्छी चीजें बने और अपना संकट खुद देखे क्या समस्याएं। तो चाहते तो कर सकते थे। बिल्कुल क्योंकि हमारे जो शास्त्र पुराण कहते हैं कभी गलत नहीं कहते हैं। क्योंकि सत कहिए सो बिनसे नाही, चित्त चैतन्य सकल जग माही, जो सत्य में करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। जो सत्य है आज भी परमात्मा उसी रूप में है, लेकिन हमारा भाव होना चाहिए। ठीक, हमारा भाव होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से उसको प्राप्त करें। एक माफ करेंगे मुझे? जी मुझे पूछना तो पहले ही चाहिए था, लेकिन अभी पूछ रहा हूँ। जी क्योंकि बिना उद्देश्य तो आप भी नहीं आए हैं। जी नहीं, उद्देश्य अपना एक प्रेम ऐसा है कि मैं मान लीजिए कुछ भी मैं कहूँ, मैं भी एक कथावाचक हूँ, कथा भी करता हूँ, कर्मकांड वगैरह हर जगह। लेकिन जैसे कई जगह हम देखते हैं ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि सुई तक बता देते हैं, तो मैं एक अपने भाव से कई जगह जाता हूँ, एक भाव से मिलने कई जगह ऐसा व्यक्ति है कि, लेकिन यहाँ जो आया हूँ मैं सच में ऐसा भाव है यहाँ जो उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि ऐसा वहां है कि नहीं। तो और बल्कि आपकी कई वीडियो देख करके हम गए, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ, तो सब ठीक है, मैं किसी की बुराई भी नहीं करता। लेकिन यहाँ ऐसा है कि परमात्मा साक्षात बाबा अमरनाथ की साधना है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आइए भाई, मैं कल देखो बैठे हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और हमारे पास विराजमान है महाराज सोमवीर जी। और भाई काफी सालों से आप लोग देखते आ रहे हैं, वीडियो भी देखते आ रहे हैं और दरबारों को भी देखते आ रहे हैं। वृंदावन में माट गांव में आश्रम है, और वहां पर बहुत जल्द मेरे ख्याल नवंबर में और
भागवत कथा होने जा रही है और आप सभी जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे सारे आमंत्रित हो वहां पर। मैं भी हुनुंदा, मेरे दर्शका ने और महाराज जी दे हैं जो जुड़ रहे हैं सारे, उन सारे ना भाई सभी आओ वृंदावन में। वृंदावन के अंदर भागवत कथा सोने पर सुहागा। देखो उसी प्रभु को जहां प्रभु ने जन्म लिया, जहां पर खेले बड़े हुए, और वहीं आज उन्हीं की कथा की जा रही है, उन्हीं के गुणगान किए जा रहे हैं, तो वहां पर विराजमान रहेंगे। और बहुत बड़े शास्त्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं और चित्रकूट से भी बड़े बड़े संत वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरे वृंदावन के, वंशीवट के, मथुरा के, हर जगह के संत वहां पर पहुंचेंगे। उनका आशीर्वाद लोगे तो भाई बल्ले बल्ले है। बात करने लग रहे हैं हम। अब नमस्कार, प्रणाम जी। भैया राधे राधे। सभी भारतवासियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लामा साहब, यहाँ पे ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है महाराज जी। ये एक कृपा साध्य है महाराज, बगैर कृपा के नहीं महाराज। और महाराज आप महाराज या गुरु से मुझे संबोधित कर रहे हैं महाराज, मैं इस शब्द के लायक नहीं हूं महाराज। मेरे से किसी का कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए, जुड़ाव इनसे होना चाहिए महाराज। देखिए, मैं एक बीच में काटना नहीं चाहता था, सॉरी। जो रास्ता बताता है उसको मेरी ख्याल तो गुरु कहते हैं। नहीं महाराज, वो गुरु संतों को हम गुरु कहेंगे जो जानकार हैं। संत हैं महाराज, महाराज हैं। गुरु तो शिक्षक भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, बड़ा भाई भी हो सकता है, गुरु तो कोई भी हो सकता है। आप रास्ता बता रहे हैं अच्छा, तो गुरु तो कह सकते महाराज। हमारी आत्मा इस चीज को नहीं मानते ना कि गुरु शब्द बहुत बड़ी चीज है, और हम तो महाराज सबसे अधम और नीच और एक घटिया प्राणी है महाराज। ये तो एक संतों, महाराज यहाँ पे ओनली संतों की कृपा है महाराज। ये एक कृपा साध्य है महाराज, ओनली कृपा साध्य है। बगैर इनकी कृपा के कुछ नहीं होना महाराज। मेरे पे विश्वास ना किया जाए, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे पे विश्वास ना किया जाए, इन पे विश्वास किया जाए महाराज। जब ये कृपा करेंगे आपका हर काम कर देंगे महाराज। पहले वाली बात है, मन कर्म और वचन से महाराज इनको सरेंडर कर दीजिए। हमारे पे विश्वास मत करिए, कोई पूजा पाठ मत करिए महाराज। सिर्फ एक देश प्रेम होना चाहिए महाराज, हर इंसान के प्रति प्रेम होना चाहिए महाराज, तो ये आपका काम कर देंगे महाराज। यानी वह बात सब पुराण तीन में तेरा तू मेरा मन कौन बेरा। जी महाराज, बस सरेंडर, मम शरणागतम, इनकी शरण में होना पड़ेगा महाराज। ठीक, और ये फिर करो महाराज, कृपा साध्य है, ये ओनली कृपा साध्य। जब ऊपर वाला कृपा करेगा ना महाराज, तभी मुलाकात होगी इनसे महाराज। ठीक, तो आप इनके सरेंडर हो जाइए, सीधे इनके शरणागति हो जाइए, भटकने की कोई जरूरत नहीं महाराज। ठीक, काफी लोगों के फोन आते हैं कि भाई बाबा जी के दर्शन हो गए तो मैं पूछा देखने लग जाऊं, मेरे हो जाए तो मैं तो देखने लग जाऊं, देखो और का बेरा को नहीं, मैं तो मेरा दरबार सजा दूं के बेरा। लेकिन ऐसी सोच मेरी है, इसी और भी लोगों की, बहुत से लोगों की है। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अच्छे बहुत से लोगों की सोच है, अगर मैं महाराज जी सोमवीर जी दूर जाऊं, बाबा जी का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद लूं और मैं मेरा दरबार शुरू कर दूं। महाराज ये कोई क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं महाराज, कोई बिजनेस नहीं, इस लाइन में कोई बिजनेस नहीं है ये बाबा जी। फिर और उसके साथ ही कुछ उल्टा क्रम कर देगा महाराज। अच्छा। हाँ, अगर महाराज हमारा देश के प्रति, हर इंसान के प्रति, हर जीव के प्रति प्रेम है और हम निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं तन मन और धन से, तो महाराज ये हमारी कुछ मजदूरी में जो हम मजदूरी करते हैं उसके अंदर बरकत कर देगा कि हम अगले की सेवा कर दें। अगर इस भाव से कोई भी करना चाहेगा महाराज, ये बिल्कुल साथ दे देगा महाराज। क्या बात, बहुत बढ़िया। और ये भाई हम तो देखो 6-7 साल से लगातार देखते आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ जाता है। शाम को सोचते हैं कि सुबह वृंदावन जाके इतने क्विंटल लड्डुओं का भंडारा करना है, अपने आप आ जाए, ये अपने आप भेजता है। इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास का इनाम भगवान है, उसी की नाम भक्ति है। ये किसी चीज पे विश्वास नहीं है तो फिर उस चीज की भक्ति किस चीज की करोगे आप? तो महाराज जी, मैं एक बात जो मेरी और है कि काफी लोग, कई लोग कमेंट भी आए थे कि मेरे को दर्शन नहीं हुए, मैं गया था वहां, मेरे को दर्शन नहीं हुए। ये क्या कारण होता है कि वो मेरे जैसा कोई पापी होगा, उसने को नहीं होंगे होंगे और कुछ गड़बड़ है? नहीं महाराज, हम सभी एक जैसे हैं। हमारे हम कौन से दूध के तरह बैठे हैं यहाँ, ठीक है ना महाराज। महाराज मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप दर्शनों की तरफ मत जाए ना। दर्शन तो देखिए इन लोगों को आमने सामने दर्शन हो रहे, खुली आंखों से दर्शन हो रहे थे। तो महाराज मैंने पहले पॉइंट पे कहा कि कृपा साध्य है, आप कृपा से होगी तो आपके दर्शन भी हो जाएंगे। आप अपने घर की तरफ एक दुख की तरफ बढ़ो ना, दुख हटवाओ बाबा जी से, दर्शनों की बात छोड़ दे बाबा। ठीक है महाराज। ऐसा है कि लोग कहते हैं कि कई लोगों का मैंने सुना जैसे भी, और आपसे भी प्रवचन में सुना कि बाबा जी ले लिया ना तो नहीं समझ लो घर की नेगेटिविटी अपने आप दूर चली जाती। बिल्कुल महाराज, जाते के साथ में हर चीज को, नेगेटिव को दूर कर देगा महाराज। और महाराज आपको तो पता है हर चीज में महाराज, बाबा जी अगर बच्चे हैं उनको भी एक ठीक दिशा दिखाना, पढ़ाना लिखाना।
अब आपने दर्शनों की बात करी महाराज, अभी वो लेडीज रो रही थी ना दर्शनों के लिए, उसकी लड़की के खुली आंखों से दर्शन है, ये उन्हीं की लड़की है, दूसरी लड़की के भी दर्शन है, ये सब बातचीत करती है, तो इनकी मम्मी के दर्शन नहीं है, और रो रही है कि मेरे दर्शन करवा दो, क्या रहे हमारे बस की बात थोड़ा है ये तो। ये प्रेम के आंसू ऐसे रोते रहेगी तो जरूर होंगे। बिल्कुल इनके सामने है, इनके साथ बाबा के सामने रोगे तो जरूर होंगे। नहीं वैसे इनके साथ में है, इनको दिखाई नहीं देता महाराज, बस बस प्राणी और इनके दर्शनों पे नहीं है। तो हमारा जो एक अपना सिस्टम है, और ये भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, प्रार्थना प्रेम भाव, तो इनके दर्शन हो जाएंगे महाराज, दर्शनों की चिंता ना करें महाराज। और महाराज आपके चैनल से एक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, एक चीज में आप बहुत ज्यादा परेशान है कि लोग फोन करते हैं महाराज कि फोन पे बता दो महाराज, हम यहाँ पूछा थोड़ी बताते हैं यार महाराज। महाराज मेरा हाथ जोड़ कर उन लोगों से प्रार्थना महाराज, बिल्कुल भी ना। और मैं एक बात और कह रहा हूँ महाराज, जो ये आप वीडियो देख रहे हो ना, इसको स्टार्ट से और अंत तक देखोगे ना, तब समझ में आएगी। लोग मेरे से फोन पे कहते हैं कि आप हमारे को पता है, महाराज देख मैं मजदूर आदमी हूँ, आपको पता है मैं काम पे जाता हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सभी बातें बताऊंगा। आप जो लोगों को बता रहे हो अगर उस तरह से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, एड्रेस भी समझ में आ जाएगा, कैसे साधना ली जाती है, कैसे क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखें महाराज। और सबसे प्रार्थना है कि यहाँ पे आने से 2 दिन पहले कॉल करें महाराज, शुक्रवार को कॉल करें, संडे को, और महाराज सिर्फ 5 आदमी ही देख पाएंगे हम, और हम फोन पे पूछ लेते हैं अभी आपको क्या परेशानी है, उसी को हम कहते हैं कि आप आ जाइए। और कृपा बाबा जी के महाराज बगैर आदेश के यहाँ पे कोई आ नहीं सकता महाराज, ये अपने खुद ले आएंगे। भाई देखिए, एक प्रश्न जो मैं बताना चाह रहा था उसका उत्तर, लेकिन मैं आज कोई उत्तर नहीं दूंगा आज मैं, क्योंकि मेरे दर महाराज जी बैठे, मैंने जरूरत के भाई जब डिक्शनरी हो ना घना दिमाग खपाने की जरूरत को नहीं, मैंने उसमें डिक्शनरी में देख ले तो यानी कि आप एक बात बताएं मेरे दर्शकों को, फोन पे करिए, फोन पे नहीं देखा जाता तो यहाँ आने के बाद क्या देखे जाते हैं? पूछा देख के बता दो। नहीं आया पूछा कोई मतलब नहीं महाराज, आपने पूछा खुद देखिए महाराज। नहीं महाराज, जब हम अपने बारे में नहीं जानते तो मैं लांबा के बारे में क्या जान पाऊंगा महाराज, तो किस चीज की पूछा महाराज। महाराज अपने घर के इलाज की तरफ बढ़े, अपने लाइफ की तरफ बढ़े, ठीक। यहाँ पूछा से कोई मतलब नहीं है, पूछा समझ गया कोई आयो मत, ना हमारे से फोन पे ये कहे कि पूछा बता दो, हमारे बारे में कुछ बता दो, झाड़ा जुड़ा कोई किसी बीमारी का कोई लगा। महाराज देखो हमारे को झाड़े के बारे में जानकारी नहीं, हमारे को गुरु ने आदेश कर रखा नहीं। वेद वेदांत और शास्त्र में मैंने कुछ ऐसा देखा, छोटा मोटा कुछ पढ़ा है, वहां भगवत का भी जिक्र नहीं है, वहां झाड़े का भी जिक्र नहीं है, वहां सिर्फ वंदना और प्रार्थना का जिक्र है महाराज। यहाँ पे ऐसा झाड़ा वाड़ा कुछ नहीं है महाराज। आज देख तो मायूस हो गए होंगे यह चीज बात सुन की जी, क्यों गणखरी की लुगाई तो ऐसी है वाण मारी, वो सिर्फ झाड़ा खातर उड़े झाड़ा लो आया उड़ सी पूछा उड़द बबूत लिया उड़द प्रसाद लिया हूँ, ऐसा काम करते कोई नहीं अड़े आप महाराज। मैं सत्य बोल रहा हूँ। और जो बहन जी हैं, हमारी बहन जी कोई भी अगर कहीं झाड़ा लगवा के आई है, अगर वो ठीक हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनका मन बताता है महाराज उनको झाड़े से कितना आ रहा। जब तक महाराज आप परमात्मा की शरणागत नहीं होगे, सरेंडर नहीं होगे महाराज, शायद संत कहते हैं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं अपने शब्द बोलूंगा तो सारे गलत है महाराज। मैं ये संतों के सुने हुए और एक संसार से सुने हुए शब्द बोल रहा हूँ महाराज। मैं ऐसा नहीं है महाराज, अगर झाड़े से आता होता तो महाराज इन लोगों को साधना करने की क्या जरूरत थी, इन संतों को वहां जाने की क्या जरूरत होती महाराज, गुफा में जाने की क्या जरूरत है। एक बात लास्ट मेरी और बता दो, मैं सुनील दास तो कई बार पूछ ली, आप तो भी पूछू आज मैं, कि बहुत से लोग होते हैं कि बीमार भी हों, दूर भी बहुत हो, कोई उड़ीसा में है, कोई आसाम में है, कोई केरला में है, कोई तमिलनाडु में है, और या फिर कोई आ नहीं सकता है, तो क्या घर जाके बाबा जी की साधना दी जा सकती है? महाराज जी सुनील दास जी जाते हैं, और अभी आधा घंटा पहले भोपाल से आए हैं, ठीक है ना, ऑन कॉल। अगर कोई कॉल करता है सुनील दास के पास तो सुनील दास जी अपने भारत देश का कोई भी कोना है, यानी कि नेपाल में भी गए हूँ, ठीक है ना, भारत देश के हर कोने में जाते साधना देने के लिए महाराज। उनका किराया और जो उनकी उचित दक्षिणा है वो उनको दीजिए, हो जाएंगे महाराज, और बिल्कुल साधना बता के आएंगे, हर तरह से विधि विधान बता के आएंगे महाराज। तो घर बैठे भी आप ये साधना प्राप्त कर सकते हैं यदि आप आ नहीं सकते हैं, यहाँ दूर पड़ता। फिर दूसरी बात फिर क्लियर करवा देता हूं, आप मेरे से बार बार पूछते हैं भाई मैं तो बीमार सू बेटा, छोरा आड़स है कोनी, बहु मेरा कह कौन मान दी, खसम आना कौन चांदा बेटा, मैं एकली चली जाके उड़े, तो एकली ने दे दोगे क्या? मतलब नहीं होगा महाराज, नहीं अकेले लेडीज एंट्री नहीं है महाराज, अकेले लेडीज नहीं आएगी महाराज, जेंट्स अकेला नहीं आने के लिए महाराज, जेंट्स को अकेले आने के लिए बिल्कुल वेलकम है, आए पर साधना नहीं देंगे महाराज, पूरा परिवार आओ। जी हाँ, परिवार में जैसे पति पत्नी बच्चे, हाँ बस यही, हाँ वही आए। अब एक बात और है महाराज,
ये कारण के ये बता दो, क्यों बुलाया जाए पूरा परिवार? कहीं यहाँ समझ में कौन यार ये बात, भाई पूरा परिवार ने क्यों बुलाओ, क्या चूल्हा नींद क्यों दे हैं महाराज जी? महाराज जी, अब आपने देखा होगा ये सभी परिवार वाले आए हुए हैं, परिवार वाले आए हुए हैं महाराज। जैसे अगर एक जेंट्स आया और जेंट्स को हमने यहाँ पे पूजा पाठ बता दी, अगर उसने जा करके अपने बच्चों से घर पे जाके अगर ऐसे पूजा पाठ बताएगा और ऐसे वो बच्चे बैठेंगे, अगर वो बाबा जी कनेक्ट होते हैं, बाई चांस अगर कोई नेगेटिव चीज है उनके सामने आ गई और उनको पता नहीं है बच्चों को इसको कैसे हटवाना है, कैसे क्या करना है, तो परेशानी बढ़ जाएगी महाराज वहाँ। तो उनको ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी वहाँ ना। हमें क्या शौक है यार भेड़ करने का यहाँ पे, या फिर दिमाग मारने का, हमें क्या शौक है भाई? ठीक,